तो मेरे को जॉब से निकल के एक अपने लिए जो टाइम निकालना है उसके लिए मेरे को एक बिज़नेस चाहिए खुद के लिए जो जिसके लिए मैं ट्रेडिंग में आया। तो ये तो थी बेसिक जर्नी, ये 6 साल पुरानी बात थी। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्या हुआ, अचानक से नया-नया सीखा, 2 लाख का लॉस कर दिया और उसके बाद लगा कि यार ये बड़ी गलत है, मतलब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि लॉस ही लॉस होता है। ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली पैसा बनता है। तो बट आपको शुरू में क्या होगा कि ऑप्शन बाइंग इज लाइक बहुत क्विक गेम है, बट उसमें बहुत पेशेंस भी चाहिए, उस लेवल का पेशेंस चाहिए। फिर मेरे को आपका पता था, मैंने पिछले साल भी आपकी वीडियो देखे थे, मुझे ये नहीं पता था सर कि आप केवल यही करो। तो वो बेसिक सा मैंने 2500 का कोर्स किया, बड़े अच्छे से किया और 2500 का कोर्स करके मैं 2 लाख रुपए लेके मैदान में आया और 2 लाख रुपया निकलने में मेरा 7-8 दिन भी नहीं लगा। जो वो बोलते थे उसका अपोजिट होता था। हर महीने आपको 50 से 60 हजार आ रहे कुछ किए बिना। अगर 1500 भी आ रहे हैं, 50-60 हजार आ रहे हैं महीने का, तो क्या चाहिए हमको? और 50-60 हजार को हम कभी भी 2 लाख कर सकते हैं। मैं बेसिकली मैं जॉब करता हूँ अभी, साथ में ही मैंने वाइफ के लिए एक बिज़नेस डाला हुआ है। तो अभी मेरा प्लान क्या है ना, मैं जॉब में बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करना चाहता। मतलब सस्टेनेबिलिटी है भी नहीं, लेकिन मेरी जॉब ठीक-ठाक है, बट स्टिल मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ अपना करना है ताकि मैं खुद के लिए टाइम दे पाऊँ। खुद के लिए टाइम ट्रेडिंग के लिए नहीं, मतलब ट्रेडिंग को मैं एज़ ए बिज़नेस यूज़ करना चाहता हूँ और खुद के लिए टाइम मैं किसी और काम के लिए देना चाहता हूँ। अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए और समथिंग स्पिरिचुअल पाथ से मैं कनेक्टेड हूँ, कनेक्ट रहना चाहता हूँ। तो अब कहीं न कहीं से तो पैसा आना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने संन्यास ले लिया है या फिर हम कोई ऐसा, हमने कोई घर-बार या बच्चा है और खाली जो छोटा-मोटा बिज़नेस डाला है, उससे भी जो बहुत कुछ इतनी ज़्यादा आगे संभावना है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सब कुछ उससे ही हो जाए। तो मेरे को जॉब से निकल के एक अपने लिए जो टाइम निकालना है उसके लिए मेरे को एक बिज़नेस चाहिए खुद के लिए जो जिसके लिए मैं ट्रेडिंग में आया। अभी मैंने 5-6 साल पहले ट्रेडिंग चालू किया था। तो 6 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया था तब मेरे पास का डेढ़ तो कुछ नहीं पता था, मतलब बेसिक चीज़ें। एक वो क्या वो रनाड़े मैडम है ना, रनाड़े मैडम, आपने नाम सुना? रनाड़े मैडम का एक 2500 का कोर्स आता था, जिसमें से बेसिक्स ट्रेडिंग रहती थी, क्या स्टॉक है, क्या शेयर है, क्या एमआईएस होता है, क्या सीएनसी होता है। तो वो बेसिक सा मैंने 2500 का कोर्स किया, बड़े अच्छे से किया और 2500 का कोर्स करके मैं 2 लाख रुपए लेके मैदान में आया और 2 लाख रुपया निकलने में मेरा 7-8 दिन भी नहीं लगा। और मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने वो टीवी देखना चालू किया, जो टीवी में सीएनबीसी आवाज़ और इसमें बोलते थे, जो वो बोलते थे उसका अपोजिट होता था। जैसे वो बोलते, उसने एक दिन बोला सन फार्मा तो 900 रुपया पहुँचेगा 500 रुपए से। मैं कि घर में 9:15 बजे ट्रेड लगाया, 10 बजे ऑफ़िस पहुँचा तो वो पहुँचा था 350 रुपया। मेरा 1 दिन का 50,000 गया, मैं इंट्राडे एमआईएस लेके बैठा हुआ था। मतलब ये मेरी बेसिक गलतियाँ थी, ये 5 साल पहले। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। ट्रेडिंग छोड़ी नहीं, ये अकाउंट था। अब जैसे मैंने वीएल मेरा क्लाइंट रहा, वीएल का मेरा बड़ा शौक था। एक ही ट्रेड पे मैं खेलता रहता था, एक ही शेयर पे वीएल पे। शेयर ₹5 का आया खरीद लो, ₹6 का आया बेच दो। मतलब 2-2 3-3 हज़ार रुपए वीएल में कमा लो। तो ये तो थी बेसिक जर्नी, ये 6 साल पुरानी बात थी। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्या हुआ, अचानक से नया-नया सीखा, 2 लाख का लॉस कर दिया और उसके बाद लगा कि यार ये बड़ी गलत है, मतलब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि लॉस ही लॉस होता है। छोड़ दिया, लेकिन शौक था तो शौक से बीच में अकाउंट में वीएल के शेयर खरीद के 2-2 3-3 हज़ार का प्रॉफिट कमाता था, कभी 1000 डाउन, कभी 2000 अप। तो ऐसे करके नॉर्मली अपना मनोरंजन करता था। अभी मैंने सीरियसली इसको लिया पिछले 1 डेढ़ साल से प्लान था, बट पिछले 2-3 महीने से सीरियसली लिया। अब सीरियसली लेने में क्या है, पहले मैंने तो कहा कि यार अभी ठीक है, अब पता है थोड़ा बहुत कैसा होता है, खुद से चालू किया, टिप्स पे काम किया, 40-50 हज़ार वहाँ गँवाए। फिर मैंने गुजरात में जतन करके है, जतन शाह, उसका उसका पैकेज लिया। वो पैकेज पड़ा मेरे को 130 का। उस पैकेज में क्या हो, बेसिक से वही पढ़ा रहा है, क्या स्टॉक है, क्या शेयर है, और उसको वो ऑप्शंस आने में 4-6 हफ्ते का कोर्स है। वो मतलब बहुत बेसिक ही पढ़ा रहा है और उसमें डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट भी नहीं हो पाता है, तो वो भी बेकार ही गया। फिर मेरे को आपका पता था, मैंने पिछले साल भी आपकी वीडियो देखे थे। ये नहीं पता था सर कि आप केवल यही करते हैं। मुझे लगा था कि आप कुछ और भी करते होंगे और आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, मतलब मैं बहुत क्लियर नहीं था। बट आपका ध्यान में था मेरे को, मैंने यूट्यूब में भी आपके वीडियो देखे थे। तो इस बार जब आपने वो इंटरव्यू भेजा मेरे को, मैंने कहा यार मेरे को पिछले साल ही इनसे कनेक्ट करना चाहिए था, फिर गलती हो गई। फिर मैंने कहा अब मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। मैंने कहा क्योंकि मतलब कोई ऐसा है कि जो जानता है इस चीज़ को। तो यही जर्नी है सर। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको एज़ ए प्रोफ़ेशनली करूँ, या प्रोफ़ेशनली की मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फंड डाल के अपना निकल जाए थोड़ा बहुत, और मैं
धीरे-धीरे करके जॉब से 2-3 साल बाद होके मैं बाकी अपने पे ध्यान देके दिन दिन का 2-3 घंटा इस पे काम करो, बाकी अपने बाकी चीज़ पे काम करो, अपनी जो भी मेरे को पर्सनली करना है। तो मैं इसलिए ट्रेडिंग पे आया। तो लेकिन जो अदर कोर्सेस आपने किए हैं, ट्रेडिंग डायरेक्शन का आपने किया है, टू द पॉइंट स्पेसिफिक किताब है, कंटेंट है, वीडियो कोर्स है, 11 स्ट्रैटेजीज़ है, इसमें क्या फ़र्क लगा एंड इसमें कैसे आपको कोई सर ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा, बहुत रीज़नेबल रेट्स में है। मतलब अगर मैं प्लेटिनम को छोड़ दूँ, उसके अलावा जो आपका कोर्स है ना वो 29,000 में, इट्स इन वेरी रीज़नेबल रेट्स में है। बहुत कुछ है इसमें, मतलब खाली वही कोर्स लोग बाज़ार में 1.5-2 लाख का बेच रहे हैं, जो आप ने 29,000 का मेरे को प्रोवाइड किया था। खाली वो कोर्स तो रीज़नेबल रेट्स में, और रेट तो छोड़ दो, वो उसमें जो आपने बताया है ना, जो आपकी स्ट्रेटजीज़ है, ये अगर सबको पता चल जाए तो एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। कमाना छोड़ दो, क्योंकि कमाना तो उसके मेंटलिटी पे भी है ना, कि भाई क्या डर लग जाता है, ऊपर नीचे तो जाएगा ही जाएगा, जैसे अभी मेरी मेंटलिटी हो रही है। वैसे वो तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ आ रहा है, बट उसमें जो नॉलेज है, बंदा गंवाना बंद कर देगा और कमाएगा भी ऑब्वियसली। और इसमें से कौन-सी स्ट्रैटेजी आपकी फ़ेवरेट बन चुकी है? किसको ज़्यादा इस्तेमाल किया आप? मैंने इस्तेमाल तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैं तो लर्निंग ही कर रहा हूँ, बट मेरे को सीपीआर की जो सीपीआर की स्ट्रेटजी लगी ना, और वो ट्रैप जोन वाला कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, 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 हाँ। ओके। एंड कल रात को जो सेशन हुआ पर्सनल इंटरव्यू एंड मेंटरशिप प्रोग्राम का सोमवार का सेशन एंड उसमें अलग-अलग स्टूडेंट का पर्सनल व्यू हुआ और उनका भी अच्छा कैपिटल है। तो उनसे भी क्या सीखने को मिल रहा है आपको? नहीं, वो तो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि सर ये लग रहा है कि हाँ भाई, ये एकदम करेक्ट स्ट्रेटजी है और इसके थ्रू ही जाए, इसके अलावा तो करना है मार्केट में, या फिर कोई ऐसा गैम्बलिंग ना करे, तो ये स्ट्रेटजी अपना के हम लोग कर सकते हैं। मेरे को 100% मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लॉस करके इधर उधर भागने के बाद लास्ट में थोड़ा बहुत कैपिटल बचा है, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ करने के लिए। और लेकिन मेरा करने का रीजन भी मैंने आपको बताया कि मेरे को करना ही है, मतलब एक ये ऐसी चीज़ है कि इसके साथ मैं अपने बाकी चीज़ें लाइफ की कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपकी स्टडी से काम करूँगा तो आई विल बी सक्सेसफुल। मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे मेंटली परिपक्व होना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं, टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं एक दिन में कर लूँगा। तो दिन आएगा क्रेडिट का, एक दिन आएगा अभी को भी ब्रह्मास्त्र मिलेगा। तो बट मैं अभी कॉन्फिडेंस हूँ सर कि मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरे को इधर-उधर जानते ज़रूरत है नहीं। सुबह 9 बजे बैठे या 8 बजे बैठे जो भी आपको समय मिले। तो 8 बजे बैठे कि डब्ल्यूडीपी सीक्वेंस क्या है? हाँ, अच्छा बुलिश है तो टिक मार्क कर देना। ओके, ओपन कर दीजिए उसको। हाँ, ओपन किया है मैंने। अब इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद आता है? जैसे कि मुझे थ्रिल पसंद है, मुझे एन्जॉयमेंट करना पसंद है, फ्री घूमना पसंद है, आराम से डिसीज़न लेना पसंद है, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। पहले था मेरा जल्दबाज़ी बहुत, मैं कॉलेज में था तो नहीं, मुझे अभी का अभी चाहिए। शादी के टाइम पे भी मैं मुझे अभी का अभी चाहिए। तो तो वो रहता है किसी का। तो अभी नहीं है मेरा, आराम से डिसीज़न लेना पसंद है मुझे अभी। तो अभी आपका नेचर कैसा है कि आपको क्विक डिसीज़न लेना पसंद है कि स्लो डिसीज़न लेना है कि सोच समझ के? कैसा डिसीज़न मतलब आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? नहीं, डिसीज़न तो मेरे क्विक रहते हैं सर, मतलब क्विक डिसीज़न लेना ही पसंद रहता है मेरे को। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग आपका स्टाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके, अगर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है आपको। ओके, जी। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 लाख कैपिटल रहने दो, आपको ऑप्शन सेलिंग से शुरू करना है। हाँ, देखो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, ऑप्शन बाइंग में डेफिनेटली पैसा बनता है। तो बट आपको शुरू में क्या होगा कि ऑप्शन बाइंग इज लाइक बहुत क्विक गेम है, बट उसमें बहुत पेशेंस भी चाहिए, उस लेवल का पेशेंस चाहिए। लेवल पेशेंस नॉट इन द सेंस ऑफ टाइम, पेशेंस इन द सेंस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लॉसेस। ओके, हाँ, तो वो नहीं हो पाता है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग से शुरू करो, रिलैक्स। बट मैं भी ये चाह रहा था कि मतलब एकदम से जो मैं बड़ा कैपिटल ना लगा के जो मैंने लर्निंग पे लगा दिया ना, और एक आध लाख गलत लगाया, आपके साथ जो लगा रहा हूँ एकदम सही लगा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज मैं ये लर्निंग पे जो लगा ये इसको सारा मार्केट में लगाता, लर्निंग नहीं करता, तो सारा ये तो लॉस जाता ही जाता। फिर मैं कैपिटल बढ़ाता, सपोज मैं भी सीधे 12-15 लाख का कैपिटल लगाता कहीं ना कहीं से, मैं सही कह रहा हूँ, मैं कुछ मैं अपना कुछ भी इसमें अगर लगाता तो मैं लॉस पे ही जाता है। इससे अच्छा लर्निंग से पे पहले जाओ, लर्निंग पे जो लगाया उसको इन्वेस्टमेंट समझो, और पहले तो मतलब कम कैपिटल पे ही खेल लो। यस, जो आपका कहना था ना एकदम करेक्ट था कि मतलब ठीक है, कम आएगा, 1 रुपया आया, लेकिन 100 रुपये जाने से तो बेटर है कि 1 रुपया आया। यस, यस, यस। आज के सेशन का कंक्लूजन, जैसे ही बुलिश है, जैसे ही सपोर्ट पे आएगा या आपको लग रहा है कि S1 के जोन के नीचे नहीं आएगा, वर्जिन सीपीआर के नीचे नहीं आएगा, वो सेल रखना है। मान लो अभी आपने सेंसेस को निकाल दिया,
तो सेंसेक्स को निकालने के बाद कैपिटल फ्री हो गया, ठीक है। 10 पॉइंट के लिए कैपिटल अटका पड़ा हो तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, बट अब वो निकालने के बाद आपको इस्तेमाल कहाँ करना है, फिर आपको निफ्टी में करना है। अगर आप मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस रहता तो मैं बोल भी देता आज उसको पुट सेल करके फिर उसको होल्ड करो, बट आपको नहीं करना है क्योंकि इंट्राडे में ही खेलना है आपको। हाँ, आपका नेचर के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरनाइट रखेंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो दिक्कत ही होती है। तो फिर हमको वो नहीं चाहिए ना। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, सुकून से सो जाए, फैमिली के साथ टाइम बिताए, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम मिले, यही तो अपना अल्टीमेट गोल है। तो हमको वो पाने के लिए हमको क्या करना है, इंट्राडे में करो। आज जो भी है सेंसेक्स पे फोकस करो एंड उसको लिखो, प्रिंट आउट निकाल के रखा दो कि देखो मेरा सक्सेसफुल ट्रेड, मेरा दिल छूने वाला ट्रेड, भले ही चाहे 1,500 आने दो, परसेंटेज कैलकुलेट करने दो, उसको प्रिंट आउट। लेकिन शांति है ना, ये 1,500 में बहुत शांति है। हजार दो किस हर महीने आपको 50 से 60 हजार आ रहे कुछ किए बिना। अगर 1,500 भी आ रहे हैं, 50-60 हजार आ रहे हैं महीने का, तो क्या चाहिए हमको। और 50-60 हजार को हम कभी भी 2 लाख कर सकते हैं। 2 लाख करने का प्रश्न नहीं है, उसको क्वांटिटी बढ़ा दिया, वो प्रॉफिट बढ़ गया। बड़े नहीं, तो पहले तो सीखना ही है, मेंटली करेक्ट करनी है मेरे को। मेरा सबसे बड़े में आपको ऑप्शन सेल करो, 1,500 हजार आ जाएगा, आने के बाद लॉक करते जाना, उसमें चलता है काम। लॉक 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 लॉक, स्टॉप लॉस, ट्रेल ट्रेल ट्रेल, जितना तक आने दो। वी आर नॉट लिमिटिंग, मार्केट की मर्जी है, जितना देना है तू दे। भगवान ओम नमः शिवाय, जितना देना है तू दे, मैं मेरा काम करूंगा। सही बात। ठीक है, तो ये लर्निंग है आज के लिए। ऑप्शन सेल करो, ओके, चलो राइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स।